कृष्णा। तो देखते हैं प्यार की कश्ती। ओके, तो आई थिंक ये एपिसोड होने वाला है नंबर 7 का एपिसोड। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। एंड वी गोना यूज द 2 ऑब्जेक्ट्स, वन इज टैरो एंड ये है रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, तो हमेशा हम 3-3 कार्ड्स लेते हैं। आज हम मोस्टली 5 या 6 कार्ड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एज यूजुअल 3-3 कार्ड निकालते हैं आपके लिए और उनके लिए। ठीक है, अब मैंने आपके लिए कहा है तो पहले आपके लिए कार्ड निकालते हैं। 3 कार्ड पहले आपके लिए, 1, ठीक है, 2 एंड 3, ये हो गए आपके लिए कार्ड। अब उनके लिए 3 कार्ड निकालते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये आ गया इसमें लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है, तो 2 बार शफल करता हूँ मैं। चलो आपके लिए 2-3 कार्ड निकालते हैं। ठीक है, ये कितने कार्ड्स आ गए हैं? ये 2 कार्ड आ गए हैं, 1, 2 एंड ये आ गया फाइनली 3 कार्ड। ठीक है, तो 6 कार्ड हो गए। ठीक है, उनके लिए भी 3 कार्ड निकालते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं प्यार की कश्ती में हमें क्या देखने को मिलता है। ओके, आई होप यू आर एबल टू सी ऑल दिस। ठीक है, इस यहाँ पे मैं रखता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो मैं कार्ड्स करता हूँ यहाँ पे रिवील एंड उनके भी कार्ड्स करते हैं रिवील। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, देखो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। उनके लिए आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स एंड 2 ऑफ कॉइन्स। वाओ, है ना? तो बहुत ही बेहतरीन ऊर्जा यहाँ पे महसूस हो रही है। ठीक है, सबसे पहले टैरो की रीडिंग करते हैं। ठीक है, चलो देखो 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखो सही चीज़ को चुनना है, यू नो, एंड पेशेंटली वेट करना है। देखो कई बार सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हम हमारे पेशेंस लूज़ करते हैं एंड तब डिफ़िकल्टी आती है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि आपकी डिफ़िकल्टी दूर हो जाए। देखो उसके लिए समय लगेगा, ऐसा नहीं कि 2 सेकंड में चीज़ें हो जाएंगी, उसके लिए काफ़ी समय लगने वाला है। लेकिन पेशेंटली अगर आप वेट करते हैं तो चीज़ें अच्छी होती हैं, यू नो। देखो आपको पता नहीं है कि वो क्या डील कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हो, कब आपसे बात करने के लिए रेडी हैं, या फिर उनके दिल में जज्बात किस कदर मुड़ रहे हैं कि वो कब आपसे बयां करेंगे क्या है उनके दिल में। तो थोड़ा वक्त दीजिए उनको, सब्र कीजिए, तो जो भी उनके दिल में है वो आपसे खुद ब खुद बयां कर सकते हैं। ओके, 2 ऑफ सॉर्ट्स में कैसा है, यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी है। मतलब पहले कुछ हुआ था जिसके ऊपर आज क्या है वो आप अंदाज़ा लगा रहे हो, है ना। ये मतलब केस जैसा हुआ, जैसे कि अगर आप कोर्ट में जाते हो तो जज साहब के सामने आप जो हुआ था वो कुछ इस कदर कहते हैं कि हाँ इसकी वजह से ये हुआ है ना, तो आज क्या होना चाहिए ये आप कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी यहाँ पे आ रही, जजमेंटल एनर्जी की तरफ आपको नहीं जाना है, आपको बस उनको अंडरस्टैंड करना है। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे अंडरस्टैंड अगर आप करोगे, भूत और भविष्य देखने के बजाय भूत और वर्तमान अगर देखोगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएगी। वही अगर हम देखते हैं ये कार्ड, तो ये है 3 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना अगर हम इस कार्ड से कनेक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे आ रही है 3 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दिल टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि शायद आपका ही दिल टूटा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनका दिल टूट रहा है और आपको पता भी नहीं। देखो कई बार चीज़ें इस कदर हो जाती है कि पता नहीं चलता, है ना। जैसे कि मान लीजिए 2 लोगों ने अगर एक साथ कोई टैक्सी हायर की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे दोस्त हैं या फिर लाइक उनको बस शायद एक ही मंजिल की तरफ जाना है ना। तो कहीं ना कहीं 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको उनके पास को भुलाना होगा, यू नो। शायद उन्होंने फ़िलहाल में ही आपको बताया है कि भाई उनका कोई एक्स था, या फिर कोई उनका एक्स जो है वो वापस उनकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है, एक्स कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 3 ऑफ सॉर्ड्स ये कनेक्शन आपने बनाया है, हालांकि ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, यह आपकी थिंकिंग, ये आपकी चॉइस है। अब आप उसके ऊपर क्या करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, ज़िंदगी को अपनी नज़रों से इस तरह देखिए कि आपको तकलीफ़ नहीं होगी। देखो अगर आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपके ऊपर है कि आप कितनी तकलीफ़ करोगे एंड चीज़ों को कितनी अच्छी तरह से रख सकोगे, है ना। देखो घर आपका है तो घर को साफ़ सुथरा रखनी भी आपकी ही जिम्मेदारी है ना। फिर चाहे घर में फूल हो या फिर घर में फर्नीचर हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब कल क्या हुआ इसको आपको भूल जाना चाहिए,
ताकि चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपको पैशन की ज़रूरत है और मेरे हिसाब से पैशन बहुत सारा है। मेरे हिसाब से आपने उनको माफ़ भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है ना कि भाई मेरा पैशन या फिर मैं उनको इतनी ईजिली लेट गो नहीं करने दूंगी या लेट गो नहीं करने दूंगा। तो ये कैसा है ना कि आपका प्यार बहुत ज़्यादा है उनके प्रति और इसके कारण आपको कई बार सेटबैक का अनुभव भी करना पड़ता है। देखो, आप ज़िंदगी के किसी भी हकीकत को ले लो, किसी भी रिलेशन को ले लो, उसमें जुदाई होती ही है। तो अगर इन्होंने ऐसी कोई चीज़ के इस कारण आप दोनों किसी हद तक जुदाई को महसूस कर रहे हो तो ये लाजमी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता ही है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स में पैशन बहुत ज़रूरी है जो आपके साथ में है। तो इस पैशन को अंडरस्टैंड कीजिए ताकि आप ज़िंदगी में अच्छी तरह से आपको क्या करना है और कैसे करना है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पैशन आपके हाथ में है, सो यूज़ इट। आप उनको वो कर सकते हैं, आप उनको आपके प्यार में दोबारा डाल सकते हैं कि वी शुड कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम वापस से बात करना शुरू करते हैं। ट्रस्ट मी, आप दोनों वापस एक दूसरे के प्यार में उतने ही गहराई से पड़ सकते हैं जैसे पहले के थे, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। और देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है ओरेकल के। यहाँ पे देखो आ गया पैशन हैज़ मेनी अफेयर्स एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। देखो, पैशन बहुत सारा है। अब बात यहाँ पे ये होती है कि जब पैशन होता है ना तो क्या होता है कि हमें लगता है कि भाई इतना सारा पैशन है तो क्या हो जाएगा, है ना। ये मतलब यूँ हो गया कि आपके पास बहुत सारा पानी आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि हमें भी दे दो, तो आप उनको पानी दे रहे हैं। देखो, पैशन जो है ना ये ऐसी बात है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन है। मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है या बहुत ज़्यादा क्यूट दिखता है, हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल ये पर्सन है, एंड आपको लग रहा है कि भाई ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा। ये आपकी सोच है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। लगना तो बहुत ही लाजमी है, लेकिन ऐसा होगा ऐसा नहीं है। ओके, तो कुछ चीज़ें जो है जो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं और अगर हम उसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो ही हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कार्ड आ गया जो कि हैज़ मेनी अफेयर्स, और आई थिंक यही बात हो सकती है जो कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बनी हुई। ये आपका नज़रिया, हम आपके कार्ड्स देख रहे हैं। हैज़ मेनी अफेयर्स, शायद आपको लग रहा है कि उनके इतने सारे अफेयर्स हैं। आज भी अगर वो घर पे है तो शायद घर से फ़ोन से बात कर रहे हैं, वीडियो चैट कर रहे हैं। देखो, ये आपकी दिमाग की उपज है एंड इसके वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है। हालांकि आपको इससे उभरना पड़ेगा। देखो, पहली बात तो ये है कि आप किसी भी चोर को चोरी करने से नहीं रोक सकते, है ना। हाँ, चोरी करने के बाद आप उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप किसी को रोक नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए जो उपाय है वो आपने खुद दिया है, वो है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पे, और इतना ज़्यादा प्यार है कि आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, और यही सब मुसीबत की जड़ है ना। देखो, ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे कि क्या होता है कि कई बार पेरेंट जो होते हैं वो अपने बच्चे को इस कदर डांटते हैं, इस कदर उसके ऊपर हावी होते हैं कि उसको भेजा, भाई चलो तू हॉस्टल जा, तो ये पढ़ाई कर, वो पढ़ाई कर, कि उसका उनसे जो प्यार भरा रिश्ता होता है वही तोड़ देते हैं। तो जब वो बेटा लौट के आता है, अच्छा कमाता है, पैसे कमाता है, लेकिन जब पेरेंट्स बुलाते हैं उसको तो वो बोलता है कि हाँ जितना पैसा चाहिए उतना बोलो, मैं नहीं आऊँगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ये हुआ, प्यार बहुत ज़्यादा हो गया और उसमें कुछ ऐसा डिसीजन लिए गए जिसके कारण उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो आपको ये नहीं करना है। प्यार करो, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार ना करो। जैसे कि पानी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा पानी आएगा, अगर जो ब्रिज है वही अगर पानी के नीचे चला गया तो आप इधर से उधर नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए आ रहा है। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग। अब देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग है, ठीक है। थोड़े से कार्ड्स मैं यहाँ पे लेता हूँ ताकि थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। तो चलो, पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ही एक्साइटेड है। अगर हम इनकी बात करते हैं, चाहे वो एरीज हो, कैप्रिकॉर्न हो, पाइसेस हो, टॉरस हो या सैजिटेरियस हो, ये बहुत ही पैशनेट है। देखो, इनके ज़िंदगी में एक ही बात चल रही है, वो है आपको पाना, आपका प्यार पाना, और ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो, आप दोनों की जो हकीकत है वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर प्यार है तो दिखना तो चाहिए, है ना। दिल में रख के तो कोई फ़ायदा नहीं। मतलब क्या फ़ायदा होगा उससे कि ये आपको आपकी शादी के बाद कह रहा है कि भाई मुझे तुमसे प्यार था लेकिन मैंने तुमसे कभी इजहार नहीं किया, तो क्या फ़ायदा होगा उसका। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स में अगर हम इनको देखते हैं तो ये अपने दिल में आग लगाए हुए हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको जानना चाहते हैं, एंड आप उनको बहुत ज़्यादा प्रिय हो। लेकिन कुछ बातें जो होती हैं वो हम छुपाते हैं, ज़्यादा जिक्र
नहीं करते। यही बात यहाँ पे हो रही है। ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं कर सकते। सो रीज़न चाहे कोई भी हो, तो ये बस चाहते हैं कि भाई आप इन्हें समझें, है ना। तो वो बात यहाँ पे आ रही है। वही अगर हम इस कार्ड को ले लें जो कि है 8 ऑफ कॉइंस, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये रिजोनेट हो रहा है कि ये अपने आप को कहीं ज़्यादा क्या उसे कहते हैं एंगेज कर रहे हैं। मतलब देखो, आपकी यादें इनको सता रही हैं, वो तो लाजमी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि वन साइडेड लव भी हो सकता है। शायद आप दोनों के बीच थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है, या फिर आप उनकी बातों को मजाक में ले लेते हो, ठीक है। ये बहुत पैशनेट है और मे भी आपसे मिलना चाहते हैं, और आप कह रहे हो कि भाई लॉकडाउन में आप कैसे मिलने आओगे, या फिर क्या मेरे पेरेंट्स मेरा हाथ मांगोगे। तो ऐसे जब कर रहे हो तो आप फ़नी में ले रहे हो, और ये इनका दिल हर्ट कर रहा है। देखो, ये शायद बहुत सीरियस है, आपको पता नहीं है, आपको लग रहा है कि ये क्या ऐसे करेंगे, ये तो बचपना है, लेकिन आपकी ज़िंदगी कब टर्न लेगी आपको पता नहीं। एंड अगर उनके ज़िंदगी में कोई सीरियस पॉइंट आ गया जहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी शादी करने के लिए रेडी है अभी के अभी, तो क्या हो जाएगा आप बस इमेजिन कर सकते हो। 8 ऑफ कॉइंस में ये व्यक्ति जो है ये अपने आप को कहीं क्या उसे कहते हैं एंगेज करना चाहता है। मतलब मेरे हिसाब से ये व्यक्ति आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन शायद आप इसे आने नहीं दे रहे हैं। अब देखो, कहीं ना कहीं किसी बात की एक लिमिट होती है। अब अगर वो लिमिट हो जाए तो उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, आप उन्हें कितना भी तंग करो शांत रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब शांति की सीमा टूट जाती है ना। तो वैसे यहाँ पे ये अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। अब ये देखो, ये कब तक बिज़ी रखेंगे डिपेंड करता है। कभी ना कभी तो मौका आएगा जब ये कहेंगे कि बस हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा और ख़ुद को एंगेज नहीं कर सकता, है ना। तो देखो, अगर ये आपके बारे में सोचते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये उनके दिल की ख्वाहिशें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं। अब उसके बाद आप क्या करते हो, क्या उन्हें आपसे मिलने देते हो या नहीं, वो आपका निर्णय है, ठीक है। वह कर लेते हैं तीसरा कार्ड, तो है 2 ऑफ कॉइंस। मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे उनका किसी और के साथ मिलना हो सकता है, या फिर कोई पास्ट है वो उसकी तरफ देख रहे हैं, या फिर ये आपका एक्स भी हो सकता है जिसको आप भूले नहीं हो, एंड वो आज भी आपकी राह देख रहा है। हालांकि उसका प्रेजेंट जो है वो शायद बहुत ही अलग है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि आपने किसी का साथ छोड़ा और किसी का साथ पाना चाहते हो, या फिर किसी का साथ पाना चाहते हो जो किसी और के बारे में सोच रहा है। तो एक ट्रायंगल से यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप दोनों मिलकर बातें करो कि सच में आप क्या चाहते हो। देखो, अगर आपकी सोच है कि नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी, या फिर अभी भी मुझे प्यार में नहीं पड़ना, तो एक दूसरे से अफेयर करके कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। अचानक अगर उनके दिल में आ जाए कि शादी कर लेते, आप कह देंगे नहीं अभी नहीं करूँगा या अभी नहीं करूँगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसी कारण ना तो वो आगे बढ़ पाएंगे, ना तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रास्ते किसी मोड़ पे आके बंद हो सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों वर्तमान और भूत और भविष्य, इन तीनों का ध्यान करें। भूतकाल में कुछ चीज़ें हो गई हैं जो डेफिनेटली आपको लगती है कि वापस से चाहिए, ज़रूरी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि अभी हम समझ चुके हैं कि भूतकाल में क्या होता है। वर्तमान काल जो हम जी रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वर्तमान काल जो हम जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं, है ना। लेकिन भविष्य जो है वो हम बनाना चाहते हैं, उसमें भी दो राय हैं। अगर आप इनका साथ दिया, इनका भविष्य बनेगा, नहीं साथ दिया तो किसी और के साथ इनको अपना भविष्य बनाना पड़ सकता है। वही हम यहाँ पे देखते हैं जो कि कार्ड है वो है लव ब्लॉसमिंग। देन नेक्स्ट कार्ड है जो कि यू हैव डन ऑल यू कैन, एंड थर्ड है हरिड मैरिज। देखो, यहाँ पे तीनों कार्ड आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो तीन दिख रहे हैं बातें, यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं ये शायद किसी और के साथ एंगेज हो सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे कार्ड आ गया, देखो लव ब्लॉसमिंग मतलब प्यार तो बढ़ रहा है। अब देखो, प्यार बढ़ रहा है का मतलब क्या होता है कि शायद कोई और है जो इनकी तरफ आ रहा है, हो भी सकता है, और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो तो ही बातें अच्छी हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बहुत ही रोमांटिक जगह है, वहाँ पे ये 10 बार जा रहे हैं, फिर भी उनको वहाँ पे जाके रोका जा रहा है कि नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक समय ऐसा आएगा जब वो कहेंगे बस हो गया, अब मैं फिर कभी यहाँ पे नहीं आऊँगा, क्योंकि एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट हो जाती तो फिर उनके बारे में बात नहीं करते। तो लव ब्लॉसम का मतलब वही है कि प्यार जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन कैसे वो आपको जानना है। कभी कभी हम अपने आप से ही गुस्सा करते हैं एंड फिर कहते हैं कि हमें फिर ऐसी चीज़ नहीं करनी। वही अगर हम देखते हैं तो वो है यू हैव डन ऑल यू कैन, ये आप दोनों के लिए आ सकता है। देखो, ये जो पर्सन है ये शायद बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं। शायद आप दोनों अगर एक दूसरे के एक्स बन चुके हैं, या फिर आप दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है, तो शायद उसको 1 या 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन आपकी तरफ आने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं।
आपको मनाना चाहते हैं, आपसे प्यार भरी बातें करते हैं कि कम ऑन लेट्स टॉक, लेकिन अगर फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं उनको, तो चीज़ें पहले जैसे नहीं हो जाएंगी। देखो, फिर इनको एक्सेप्ट करना ही होगा कि यू हैव डन ऑल यू कैन, मतलब जितना आपसे बन सकेगा उतना आपने किया है, अब उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, है ना। एक चीज़ की लिमिट होती है, अब उस लिमिट के आगे आप नहीं जा सकते, है ना। जैसे कि 1 लीटर की बॉटल है तो आप उसमें सिर्फ 1 लीटर पानी ही डाल सकते हैं, उसमें 2-3 लीटर पानी नहीं जाएगा। एंड वही जो थर्ड कार्ड आ रहा है वो है हार्ट मैनेज। मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है, या तो ये आपके सामने प्रस्ताव रखेगा कि जल्द से जल्द आप इनकी बातें सुने एंड आप दोनों मैरिज पे कोई डिसीजन ले, या फिर आप दोनों मिलके कोई ऐसा डिसीजन ले कि आज के बाद आप एक दूसरे से जुदा नहीं होगे। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इनकी बात नहीं सुनते हैं, इनको अनसुना करते, तो शायद वो किसी और के साथ बहुत जल्द मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके सामने ये ऑप्शन नहीं है, ये किसी को चुनना। अब शायद फैमिली उनके लिए चुनी होगी, या फिर कोई क्रश है जिन्होंने पहले ही कहा है कि आई लाइक यू या फिर आई लव यू, तो इनको चुनना है इनके और आपके बीच। फिर भी इन्होंने आपको तवज्जो दिया। अब अगर आप इनका तवज्जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इनका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो उनके सामने कोई ऑप्शन अभी नहीं रह रहा है, ठीक है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट रिजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू।